अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप तमामी हज़रात को उर्स सूफ़िया मिल्लत मुबारक हो। 15 माशाअल्लाह। अप्रैल को ये उर्स सूफ़िया मिल्लत बड़े ही तुज़्को एहतशाम के साथ मुनक़िद होने जा रहा है और इसमें ख़ासकर हम तमाम इस बालाबीटा व मुख्तार बीटा कब्रिस्तान के अंडर में 2 बुज़ुर्ग शख्सियत के मज़ारात हैं और इसमें अतराफ़ व अकनाफ़ से अक़ीदतमंद लोग तशरीफ़ लेके आते हैं और उन्हीं लोगों को कुछ पैगाम देने के लिए हम लोग आज सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ अपने मारूज़ात को पेश करने के लिए हाज़िर हुए हैं। तो ऐसे औलिया इकराम से अक़ीदत रखना, उनसे मोहब्बत रखना, ये ईमान की अलामत है और इन औलिया इकराम से जुड़े रहने से ईमान की सलामती भी है। और इसी तनाज़ुर में हम कुछ अपने मारूज़ात हमारे तहफ़्फ़ुज़ क़ब्रिस्तान कमेटी के नाम पर जो हमारे मेंबरान व अरकान हैं, उन लोगों की मौजूदगी में तमाम अतराफ़ व अख़नाफ़ के लोगों को ये कुछ मारूज़ात पेश करने के लिए हाज़िर हुए हैं, लिहाजा उसको बग़ौर सुनिए। उर्स या औलिया इकराम के जो आरास मुनक़िद किए जाते हैं, औलिया इकराम से इक्तिसाब फ़ैज़ के लिए, उनसे फ़ैज़ हासिल करने के लिए। तो औलिया इकराम के बारगाहों में हाज़िरी देने के लिए कुछ उसूल व ज़वाबित भी हैं। तो उन उसूल व ज़वाबित को अगर मलहूज़ रखें तो यकीनन उस वली कामिल के फैज़ान से हम फैज़याब हो सकते हैं। अगर उन उसूल व क़वाइद की पाबंदी अगर हम न करें तो फैज़याब होने के बजाय हम गुनहगार भी हो सकते हैं। तो हम इस इलाके के जितने भी माँ बहनें, नौजवान, बुज़ुर्ग, छोटे बच्चे जो भी इस उर्स में शरीक होते हैं और बड़ा अज़्दहाम रहता है, तो इसी वजह से मुनासिब हमारे तहफ़्फ़ुज़ क़ब्रिस्तान की कमेटी ने ये कुछ पैगाम देना चाहा, जिसके लिए आज आप लोगों के रूबरू होना पड़ा और रूबरू होकर के आप लोगों को ये आगाह करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप आएँ तो आरास में हाज़िरी के जो ज़ाब्ते हैं, उर्स में हाज़िर होने के जो तरीक़े हैं, उसी को आप लोगों को लेकर के आना है। और ख़ासकर यहाँ सिर्फ किसी मख़सूस जगह में वली का मज़ार नहीं है, बल्कि कब्रिस्तान के अंदर है। तो आरास कमेटी की भी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है कि आप जब आएँ तो उर्स की शक्ल में, जुलूस की शक्ल में जब आते हैं, चादर पोशी के लिए, गुल पोशी के लिए, तो एक बारगी एक ही तरफ से अगर हम जाएं, क्योंकि मज़ार तक पहुंचने के लिए कोई मुस्तकिल ऐसा रास्ता नहीं है जिसके ज़रिए से हम पहुंच सके मज़ार पर, और कब्रों के ऊपर से जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से अगर एक बारगी अगर हम लोग अज़्दहाम के साथ जाएंगे तो ऐसी सूरत में उस कब्र की बेहुरमती होगी जिसके ऊपर से हम चलेंगे। तो आरास कमेटी की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं और अराकिन की भी जिम्मेदारियां हैं और हम सब की कुछ जिम्मेदारियां और हम हाजिर होने वालों की कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो आए तो बड़े ही अदब व एहतराम के साथ कब्रिस्तान में तशरीफ़ लेके आए, नबी के उस हदीस को अपनी निगाहों में रखते हुए कि ज़ियारतुल क़ुबूर तुज़क्किरुल आखिरह, कब्रों की ज़ियारत आखिरत की याद दिलाती है। जब कब्रों की ज़ियारत के लिए आए तो ये ज़हन में रखे कि हमको भी इस जगह में आना है और आकर के यही अबदुल आबाद की ज़िंदगी होगी। यहाँ फिर हश्र तक हम लोगों को यहाँ रहना है। तो इसी वजह से इस
जगह को कैसे संवारा जाए, कैसे निखारा जाए, कैसे इसको इस कब्रिस्तान को महफूज किया जाए, तो हम और आपकी कुछ जिम्मेदारियां बढ़ जाती है ऐसे वक्त में। जब आए तो आपका हर हर अमल आखिरत की याद दिलाए। आप आए तो औलिया इकराम से इक्तिसाब फैज़ के लिए, तो आपका हर हर अमल ईमान के तकाज़े के मुताबिक हो। यहाँ बेहुरमती ना हो, यहाँ आए तो गंदगी ना करें कब्रिस्तान में, यहाँ चप्पल लेकर के कब्रिस्तान में ना घुस जाएं। आप आए तो बाइक वगैरह को, अगर आप बाइक वगैरह लेकर के आए हैं तो दोनों जानिब इसका स्टैंड का इंतज़ाम करें, और हमारे जो कारकुनान हैं इसके लिए एक्टिव हो जाएं कि जो भी आए तो उस स्टैंड में अपने बाइक वगैरह को रखें। बाइक को ला करके क्या करते हैं, बारहा देखा गया है कि कब्रिस्तान के बीच में लिया करके खड़ा कर दिए हैं, और बच्चों को भी ला करके बीच में खड़ा कर दिए हैं, और उसमें पेशाब वगैरह भी बच्चे वगैरह करते हैं, तो जिसकी वजह से कब्रिस्तान की बेहुरमती है और इसकी जवाबदेही हम और आप सबकी है। इसी वजह से तमाम लोगों को कहते हैं कि आप अदब का लिहाज रखते हुए, अदब को मलहूज रखते हुए आप उर्स में हाजिर हों। और औरतें जो आती हैं यहाँ सेल्फी वगैरह लेती हैं मोबाइल के ज़रिए और फ़ोटो वगैरह करती है, ठीक है, आप अक़ीदत रखते हैं, आप आइए, नज़र नियाज चढ़ाते हैं, लेकिन आप के ज़िम्मेदार जो हैं वो आए। औरतें तो आ रही हैं, इसके लिए एक बार कि हम कैसे रोक सकते हैं। अब इसमें हर एक को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हर कोई, मैं हूँ या आप में से कोई, जिसके बहनें, जिसकी माँ, जिसके कोई भी रिश्तेदार जो औरतें आती हैं, उसको अपने तौर पर उनको समझा दीजिए कि कब्रिस्तान में औरतों का जाना क्या है, उसके लिए उसका लिहाज अगर न करें तो ऐसी सूरत में क्या वबाल है। इन चीज़ों से उन लोगों को आगाह करना ज़रूरी है, ताकि वो यहाँ आकर के बेहिस होकर खुद ऐसे इक़दामात ना करें जो बाइस अज़ाब हो, जो बाइस क्या हो, उसके लिए मुशक्क़त हो। तो हम सब की अब ज़िम्मेदारी बढ़ रही है कि आरास के मौके पर ख़ासकर हमारे कमेटी के अरकान रहेंगे, और ये लोग इसके सिलसिले में बाइक वगैरह अंदर ना आ जाए, इसके सफाई सुथराई का ख्याल रखेंगे। और कोई अगर आपको गाइड करे, हमारे अरकान में से, तहफ़्फ़ुज़ क़ब्रिस्तान की कमेटी में से कोई अगर आपको गाइड करें, तो आप उसकी बातों को मानने की कोशिश करें, ताकि बेहुरमती ना हो। मकसद हम लोगों का यह है कि कब्रिस्तान में जो हमारे मरहूमीन मरहूमात हैं, उनकी रूहों को तकलीफ़ ना पहुँचे, ये हम लोगों का मकसद है। और जिस वली के बारगाह में हम हाजिर हो रहे हैं, उसकी रूह को भी तकलीफ़ ना हो हमारे अमल से। ऐसा अमल हम लोगों को नहीं करना है जिससे उनको तकलीफ़ हो, उसकी रूह को तकलीफ़ हो। तो इन चीज़ों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ कि हम सब की ज़िम्मेदारी है, और कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सब को मुत्तहिद व मुत्तफ़िक़ होकर जो ये काम शुरू हुआ है, आगाज़ हुआ है, इसको इख्तिताम तक ले जाना हम सब की ज़िम्मेदारी है। ये बाउंड्रीज़ के जो मामलात हैं, ये आज तक बातें चल रही हैं, लेकिन